Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start poem on the grasshopper and cricket. क्लास 8 की है ये और अब आज हम लास्ट पोम करने जा रहे हैं क्लास 8 की। तो इससे पहले वाली सारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है क्लास 8 की इंग्लिश एनसीईआरटी की। तो अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट से सारी वीडियो को देख सकते हो। क्वेश्चन इस चैप्टर और उसकी पोम एंड क्वेश्चन आंसर सारी लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर दी है। ओके, और अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी आगे भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। जो राइटर है ग्रासहोपर और क्रिकेट के, तो राइटर का नाम क्या है? जॉन किट्स, जो जिनका जन्म कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1795 लंदन में, जो कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। और डाइड कब हुए थे? फरवरी 23 1821 में रोम में, पापेल स्टेट्स में, जो इटली में पड़ता है। इंग्लिश रोमांटिक एंड लिरिक पोइट हु डिवोटेड हिज शॉर्ट लाइफ, जो ये जॉन किट्स है, मतलब शॉर्ट लाइफ क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो 1795 में उनका बर्थ हुआ था और 1821 में उनकी डेथ भी हो गई थी। और इतनी सी छोटी सी एज में उन्होंने इतने फेमस पोइट हो गए थे कि उन्हें हर कोई जानता था। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी है। ओके, तो शॉर्ट्स लाइफ ऑफ द परफेक्शन ऑफ पोएट्री मार्क्ड बाय विविड imagery and great sensuous appeal and an attempt to express of philosophy and through the classical legend। और उनके नोटेबल वर्क कौन कौन से? एडिनमियन, हाइपरियन, इजाबेला। इजाबेला क्या है? एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके, लाबेल लाबेल डेम सेंस मेर्सी एंड लामिया ऑड ऑन ग्रेसियन अर्थ। ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा, मतलब विविड इमेजिनरी इसमें दिखाई देती है जॉन किट्स की। मतलब एक निर्जीव चीज को कैसे वो जीवित बना देते हैं। ऑड टू साइची, ऑड टू नाइटिंगेल। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी नेचर के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। मतलब जो नाइटिंगेल जो चिड़िया है, तो उसके बारे में इसने डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैप्समैन होमर, ऑन आइडलेंस, ऑन मेलनचोली पोम। और पोम भी उनकी पोम है। ओके, पोम्स स्लीप एंड पोएट्री, द ईव ऑफ सेंट अगस्टस, द फेल ऑफ हाइपरियन एंड टू ऑटम्स। तो ये क्या है? इनकी पोएट्री है। ओके, ऑन द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट, जो ये ऑन द ग्रासहोपर और क्रिकेट के बारे में, जिसमें क्या है? आंट दी आंट एंड द क्रिकेट, जो क्या है? इससे पहले हमने दी आंट एंड द क्रिकेट के बारे में पढ़ा था। उस पोम को भी हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। उसमें क्या था? जो आंट थी, क्या है? वो हार्ड वर्किंग थी। और जो क्रिकेट था, वो क्या है? अपना पूरा टाइम, जब उसे मेहनत करनी चाहिए, वो क्या है? अपना सिंगिंग करने में टाइम बिताता था। लेकिन ये क्या है? इससे बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, विच टेल्स द स्टोरी which tells a story, this is a nature poem। और ये क्या है? एक नेचर poem है। in it the grasshopper and cricket do not appear as a character in a story। जो ये जिसमें क्या है? जो टिड्डा है और जो क्रिकेट है, ये केवल पात्र नहीं है, मतलब केवल पात्र नहीं है, रादर दे एक्ट एज अ सिंबल इज सजेशन समथिंग एल्स। तो ये क्या है? किसी और चीज का सिंबल प्रतीत होता है। मतलब बल्कि इसका मतलब क्या है? इसका उपयोग है, उनका उपयोग गर्मी और सर्दी के मौसम के प्रतीक के रूप में किया जाता है। Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never ending songs। Who sings this song? तो क्या है? जो ये जैसे अब मतलब इसमें क्या है? प्रतीक गर्मी और जो गर्मी और सर्दी के मौसम के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप कविता पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की जो कविता है एक निरंतर गति में गर्मी और सर्दी के मौसम में चलती रहती है। क्योंकि जो हमारा नेचर है, वो कभी उसका कभी एंडिंग नहीं होती है। जो हमारी प्रकृति है, जिसमें हम रहते हैं, क्योंकि कितने लोग यहाँ पर आए, कितने लोग गए, इसकी कोई गिनती भी नहीं है। ओके, तो जो राइटर है वो इसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं पोम में। ओके, तो ये कौन है? ये ग्रासहोपर है। और ये कौन है? ये क्रिकेट है। ओके, ग्रासहोपर मतलब जो ग्रासहोपर मीन्स क्या होता है? टिड्डा होता है। और जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? झिंगूर कहते हैं। ओके, तो ये दोनों
वैसे थोड़े थोड़े एक ही जैसे दिखते हैं। तो इसको क्या है, जो जॉन किट्स है उन्होंने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसके थ्रू, मतलब हमारे नेचर को। तो आप राइट देखते हैं, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। तो जो राइटर वो कह रहे हैं जो पृथ्वी की कविता है वो क्या है, कभी नहीं मरी, कभी कभी मरी नहीं है। मतलब when all the birds are faint with the hot sun, जब सभी पक्षी क्या है तेज धूप में क्या है बेहोश हो जाते हैं, जब बहुत तेज जब सन आता है तो, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज और वाइस विल रन। तो और क्या करते हैं वो, एंड हाइड मतलब छिपने की कोशिश करते हैं कूलिंग ट्रीज में, जो पेड़ ठंडे पेड़ों में वो छिप जाते हैं, और वाइस विल रन, और तो एक आवाज के साथ मतलब फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड। तो क्या कर रहा है वो, जो हैज क्या होती है, जो घास की जो झाड़ियां होती है वो इतनी घनी होती है, वो एक बाउंड्री बना देती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो नए घास के मैदान के बारे में एक बाढ़ से बाढ़ तक क्या है ये दौड़ती है। जो न्यू मॉर्न होती है, जो मतलब नई नई कटी हुई झाड़ी होती है, बहुत अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ताजी ताजी सी। तो वहां तक क्या है वो बाढ़ तक दौड़ती है। दैट इज द ग्रासहोपर्स, ही टेक्स द टू ही टेक्स द लीड। तो क्या करे वो, एक टिड्डे टिड्डे की है जो क्या है इसको लीड्स करता है, मतलब जो उसका नेतृत्व करता है। इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन। तो गर्मियों की विलासिता के कारण जो लग्जरी लाइफ होती है उसकी गर्मियों में, उसे क्या है वो कभी नहीं, उसने उसे कभी नहीं किया। ही हैज नेवर डन मतलब उसने उसे कभी नहीं किया। with his delights for when tried out with fun, अपनी प्रसन्नता के साथ, मतलब with his delight मतलब अपनी प्रसन्नता के साथ, for when क्योंकि जब क्या है, जब मौज मस्ती के से वो थक जाता है तो he rest at ease beneath some pleasant weeds। तो क्या है वो किसी, जब जो beneath some pleasant जो वीड होती है, प्लीसेंट मतलब उसे क्या है जो सुगंध देता है, बीट्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं, घास जो जिसे मतलब उगाया नहीं जाता है वो अपने आप ही उग जाती है। तो क्या है वो किसी सुगंध जो अनवांटेड जो घास होती है के नीचे क्या है आराम करता है। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, मतलब धरती की कविता कभी नहीं खत्म होती है, इसकी खूबसूरती इसी में है कि चाहे वो कोई भी मौसम हो, धरती के जो जीव जंतु होते हैं इसे हमेशा जीवित रखता है। जो इसकी प्रकृति है वो क्या है, इसे हमेशा जीवित रखती है। उदाहरण के लिए जब गर्मी का मौसम होता है तो सभी पक्षी गर्मी से बचने के लिए ठंडे और शांत पेड़ों पर क्या है अपना घर बना लेते हैं। और तो कोई टिड्डे की आवाज सुन सकता है, वो क्या है पार्क की सीमा के साथ आगे बढ़ता जाता है, जैसे जो हैज वगैरह होती है उसके साथ क्या है वो भी आगे बढ़ता जाता है, और तो उसे सुना जा सकता है जिसकी क्या है घास और पौधे को क्या है हाल में ही काटा हो, मतलब जैसे जो क्या है न्यू मॉर्न मेड होता है, जो मतलब अभी अभी जैसे कटा हो घास, तो वो क्या है कितना प्यारा सा सुंदर सा नई नई घास, मतलब उगी हुई घास जैसी लगती है। गर्मियों में मिलने वाली जो उसको लग्जरी जो लाइफ होती है, टिड्डे टिड्डे क्या है जो गर्मियों में जो उसे लाइफ मिलती है, टिड्डा क्या है उसका नेतृत्व करता है, मतलब उसे लीड करता है। कभी कहते हैं कि जब जब भी टिड्डा इधर उधर मौज मस्ती करते करते थक जाता है तो क्या है घास फूस के पौधों के पास क्या आराम करने लग जाता है, मतलब जो घास फूस होती है जो है उसमें क्या है वो आराम भी करता है। तो नेचर क्या है सब कुछ देता है हमें। राइटर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, दी पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। तो पृथ्वी की कविता कभी खत्म नहीं होती है। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन दी फ्रॉस्ट, सर्दियों की अकेली शाम में जब ठंड ने has a rout or silence from the storm their shrills। shrills मतलब बहुत तेजी से मतलब आवाज करना, मतलब क्लियर। यहाँ पर shrills का मतलब है कम थ्रू लाउड एंड क्लियर, मतलब बहुत तेज लाउड से आवाज होना, क्लियर से आवाज आना। और राउट मीन्स क्या होता है, ब्राउट अबाउट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक जब सन्नाटा सा बन जाता है, हैज राउट और साइलेंस जब मतलब एक सन्नाटा सा बना दिया जाता है, फ्रॉम द स्टोन ट्री, जो मतलब पत्थर से जो झिंगुर की, जो तब उस समय क्या है जो झिंगुर होता है वो क्या है उसका गीत सुनाई देता है बहुत तेज आवाज में, मतलब शिल से मतलब उस समय क्या है उसकी आवाज बहुत तेज से सुनाई देती है, जब क्या है चारों तरफ हमारे वातावरण में क्या है एक साइलेंस सा बना रहता है, शांति सी बनी रहती है।
द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, झिंगुर का गीत मतलब उसे सुनाई देता है उस समय, और गर्मी क्या है लगातार बढ़ती जाती है। इंक्रीजिंग एवर जो वार्मथ होता है, जो गर्मी होती है वो लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, मतलब वो कम नहीं हो रही है। एंड सीम्स टू वन इन ड्रोसीनेस हाफ लॉस्ट, तो जो उसमें उद्दीपन उद्दीपन में आधे खोए हुए व्यक्ति जो मतलब अपनी ही धुन में जो रहते, जो आधे खोए हुए व्यक्ति को लगता है कि द ग्रासोपर्स अमोंग सम ग्रासी हिल्स, तो कुछ घास की पहाड़ियों के बीच क्या है, टिड्डा है, मतलब जो खुद में रहता है तो उसे भी फील होता है कि ग्रासोपर, जो ग्रासोपर है वो क्या है उसमें गा रहा है। तो ये इट्स रिटन बाय जॉन किट्स। तो ये यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं पोइट, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं धरती की कविता क्या है कभी खत्म नहीं होती है। तो सर्दियों में जब भी जीव जंतु क्या है ठंड की तीव्रता के आधार पर जब पृथ्वी पर क्या है सक्रिय रहते हैं, तो सर्दियों में भी एक सुनसान शाम को जब जब सब कुछ क्या है बर्फ से ढका होता है और बाहर के सन्नाटा होता है, तो कोई पत्थर के नीचे से क्या है क्रिकेट गाना सुन सक, कोई भी मतलब जो पत्थर के नीचे जो क्रिकेट छुपे रहते हैं, वो झिंगुर जो होते हैं वो उनका गाना सुन सकते हैं। उनके गाने की जो गर्माहट जैसे आवाज होती है, मतलब बहुत तेज शार्प शार्प से जो आवाज होती है, जैसे जैसे सुनते जाते तो गर्म जैसे जैसे गर्माहट जैसे जैसे सुनती सुनती जा रही है तो बढ़ती जा रही है, मतलब कोई तब इसे भी सुन सकता है जब कोई आधी नींद में हो या और उस समय ऐसा महसूस होता है मानो क्या है वो घास की पहाड़ियों से जैसे टिड्डे की आवाज सुन रहा हो। तो इस अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर और इसमें इसमें कौन कौन से मतलब उसकी यूज हुई, मतलब पोम में जो मतलब इसके बहुत सारी चीजें यूज की गई है, जैसे जो ये जॉन किट्स है ये बहुत सारे जैसे एलिट्रेशंस और पर्सोनिफिकेशंस, इसमें बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर एलिट्रेशन पर्सोनिफिकेशन मतलब यहाँ पे क्या है इंसान से जो जो इसका जो पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या है दी एट्रीब्यूशन ऑफ द पर्सन नेचर ह्यूमन कैरेक्टर टू समथिंग नॉन ह्यूमन और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन abstract क्वालिटी इन अ ह्यूमन फ्रॉम द इंस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है एक इंसान से कंपेयर किया गया है, मतलब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो मेटाफर का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच में मतलब यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट है मतलब ग्रासोपर है, तो उसको उसको ऐसे यूज किया गया है जैसे वो सिंगिंग कर रहा है, मतलब जैसे कैसे सिंगिंग करता है वो। तो ऑक्सीमोन का भी यूज किया गया है। ऑक्सीमोन क्या होता है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच apparently डिक्शनरी टर्म होते हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शनरी टर्म appear in the conjunction. For instance, जैसे प्लेसिएंट वेट्स as वेट्स is unwanted but the poet has a still called it प्लेसिएंट। तो क्या है यहाँ पर, और यहाँ पे इसमें क्या है एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन फ्रॉम हैज टू हैज जैसे और विंटर इवनिंग वैन, तो यहाँ पे क्या है ये एलिट्रेशन है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है डिस्कस क्वेश्चन आंसर डिस्कस विद योर पार्टनर द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोम। तो क्या आप अपने जो आपके साथी हैं उसके साथ क्या है कविता की परिभाषा पर चर्चा करें। जैसे द अ पोम इज मेड ऑफ वर्ड अरेंज्ड इन अ ब्यूटीफुल ऑर्डर, जो पोम है वो क्या है एक जो उनके वर्ड है वो उसको क्या है व्यवस्थित रूप से जो पोम है वो व्यवस्थित रूप से बनती है। एंड दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विथ फीलिंग हैव अ म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन। तो जब ये शब्द भावना के साथ जब ऊंचे स्वर में गाए जाते हैं, मतलब रीड अलाउड मतलब जब ऊंचे स्वर के साथ गाए जाते हैं, और विद अ फीलिंग मतलब इसके साथ क्या है फीलिंग भी होनी चाहिए, और हैव अ म्यूजिक मतलब अपना एक संगीत भी होना चाहिए और इसका अर्थ भी होना चाहिए। तो उसे ही क्या कहते हैं पोम कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, अ पोम इज एन artistic piece of speech or a few lines which are expressed by the poet like a song with rhyme, rhythms and metaphors। तो जब ये अब मैंने अभी भी डिस्क्राइब किया है रिदिम
जो और मेटाफर्स इस फॉर्म में क्या है यूज किए गए हैं, मेटाफर्स का भी यूज किया गया है। देयर इज अ म्यूजिकल एलिमेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन पोम। तो क्या है जो कविता होती है उसमें क्या है लय के साथ जो और मतलब मेटाफर्स के साथ का यूज किया जाता है, और साथ में क्या क्या होना चाहिए कविता में शब्दों को क्या है एक व्यवस्था के साथ, और उसमें दी ब्यूटीफुल अरेंज दी वर्ड जो शब्दों के साथ क्या ब्यूटीफुल अरेंज होना चाहिए। और पोम इनहेंस द एसेंस ऑफ मीनिंग ऑफ द पोम, और जो जो पोम कविता को क्या है व्यवस्थित रूप से लगाना चाहिए, और उसमें क्या है रिदिम भी होनी चाहिए, उसमें लय लय भी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन इन इट कैरी several idea and reflect the imagination power of the poet। तो इसमें क्या है कल्पना भी होनी चाहिए, क्योंकि यह कवि की कल्पना शक्ति को दर्शाता है, जो उसकी इमेजिनेशन पावर होती है पोएट की। तो एन इंटरेस्टिंग एंड म्यूजिकल पोम हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ द रीडर एज इट gives an opportunity to appreciate of the beauty of the line in the poem। तो क्या है ये क्या है जो कविता में क्या है कल्पना होती है, तो इससे क्या है ये एक दिलचस्प और संगीत में पाठक को क्या है जो पढ़ता है उसके दिमाग में क्या है ये एक अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है, मतलब उसके माइंड में, और एक मतलब लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब हमेशा के लिए वो प्रभाव छोड़ जाता है अगर आप अच्छे से पोम लिखते हो। और जो क्योंकि जो कविता की जो पंक्तियों की सुंदरता होती है उसकी क्या है हमेशा एप्रिशिएट किया जाता है, उसकी क्या हमेशा प्रशंसा की जाती है जो अच्छे से पोम लिखी जाती है। The poetry is of earth is not made of word। जो पृथ्वी की जो काया है मतलब जो काव्य है, पोएट्री है जो पोएट्री मतलब काव्य है, जो पृथ्वी का जो काव्य है शब्दों में क्या है उसे नहीं शब्दों से नहीं बनता है। What is it made of as suggested in the poem। तो जैसा कि कविता में सुझाया गया है कि ये किस चीज से बना है, तो इसका आंसर क्या होगा पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट जस्ट मेड ऑफ वर्ड। जो पृथ्वी की जो कविता है वो केवल शब्दों से नहीं बनी है, रादर इट्स कंपोज्ड ऑफ द rhythmic song and produced by nature's beautiful creatures। तो इस बल्कि ये क्या प्रकृति की सुंदरता और जो प्राणी होते हैं जो क्रिएचर्स है फिर जो पृथ्वी पर उनके द्वारा लयबंद और गीतों से बनी है। द म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ नेचर नेवर सीज टू mesmerize with mesmerize us with its ever चेंजिंग सीजन्स। तो प्रकृति के जो संगीत में तत्व होते हैं जो अपने बदलते हुए मौसम के साथ क्या है मंत्रमुग्ध भी करना क्या है कभी बंद नहीं करता है, मतलब हमेशा क्या है हम मतलब अपने में हमें हमेशा मतलब कुछ ना कुछ देता रहता है और हमें बिजी रखता है, हमें खुशी देता रहता है। जो प्रकृति होती है समर एंड विंटर आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट सीजन फॉर मैनी क्रिएचर्स सच एज अ ग्रासहोपर एंड क्रिकेट। जो सर्दी और गर्मी होती है वो क्या है बहुत सारे जो प्राणी होते हैं जैसे टीटे और झिंगुर जैसे जो प्राणियों के लिए क्या होता है ये बहुत ही कठिन मौसम माने जाते हैं। The grasshopper exactly hop around tirelessly in joy। जो ग्रासहोपर होते हैं वो क्या है मतलब उन्हें क्या लगता है जो गर्मियों के दौरान जो टिड्डा होता है उसे टिड्डा क्या खुशी के बिना मतलब बिना थके इधर उधर उछलता और कूदता रहता है। And when he is tired he rests beneath the pleasant weeds। जब क्या है उसे वो थक जाता है तो क्या है वो जो वेट्स होते हैं जो अनवांटेड जो प्लांट होते हैं जो झाड़ियां होती है उसमें उसमें क्या है ये आराम करती है। और दूसरी ऑन दी अदर हैंड और दूसरी तरफ क्या है जो क्रिकेट जो सिंग विद श्रिल वॉइस ड्यूरिंग द डार्क एंड लॉनली नाइट ऑफ द विंटर सीजन। और दूसरी तरफ जी क्या है जो झिंगुर है वो क्या है जब सर्दी का मौसम होता है अंधेरों में क्या है सुनसान रातों में भी क्या है वो तीखी आवाज में गाता रहता है। तो इस ये क्या है जो हमारी प्रकृति है वो क्या है हमेशा एक ही जैसी रहती है, कभी भी मतलब हमेशा निरंतर चलती रहती है, मतलब कभी उसका संतुलन क्या है प्रकृति क्या है अपना संतुलन खुद बनाती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा फाइंड इन द पोम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। कविता में क्या आपको इसको मैच करना है जो फॉलोइंग्स दिए गए। द ग्रासहोपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू
एंड जो टिड्डे की खुशी होती, टिड्डे की खुशी कभी खत्म नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। तो गर्मियों में क्या, गर्मियों में जो उसकी लग्जरी लाइफ होती है उसने क्या है, कभी नहीं किया कि उस क्या है कि उसकी प्रसन्नता से, मतलब विद हिज डिलाइट्स, कि उसने अपनी प्रशंसा से नहीं किया है, मतलब उसने कभी नहीं किया है उसकी प्रशंसा से। The cricket song has a warmth that never decreases. तो जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट के गाने में क्या है, एक गर्माहट है जो क्या कभी कम नहीं होती है। चाहे वो, क्योंकि चाहे मतलब बहुत ज्यादा जब सर्दी होती है तब भी जो क्रिकेट की जो गाने में जो गर्माहट होती है वो क्या है, खत्म नहीं होती है। द क्रिकेट्स सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। जो क्रिकेट का गाना होता है वो गर्मी बढ़ती जाती है उसकी, मतलब ठंडियों में भी मतलब उसकी गर्माहट कम नहीं होती है। Which words in the stanza 2 is opposite in meaning to the frost? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा मतलब ढंग, जो ढंग के विपरीत कौन सा है, मतलब फ्रॉस्ट जो ठंड है, मतलब तो उसका उसके विपरीत क्या होगा, मतलब वर्ड्स जो दी इन द स्टेंजा द वर्ड दैट अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट इज वार्म। तो फ्रॉस्ट, यहाँ पे फ्रॉस्ट से मतलब क्या है, ठंड में जो धुंध सी हो जाती है तो उस ठंड में होती है वो, तो उसका वार्म तो हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो क्योंकि वार्मथ क्या है, जो वार्मथ होता है मतलब वो क्या है, गर्माहट होता है। तो पाला पाला शब्द जो ठंड में क्या है, दी वर्ड फ्रॉस्ट इंडिकेट दी कोल्ड। जो फ्रॉस्ट होता है जो पाला सा पड़ जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है, कोल्ड को करता है। और चिल एक्सपीरियंस, मतलब जो ठंड से जो मतलब छिटरा जाते हैं, मतलब उसको दर्शाता है। चिल मतलब बिल्कुल ठंड से ठिठुरना। ऑन दी अदर हैंड वार्म, और दूसरी तरफ जो वार्मथ है जो गरम गरम है। इन दी पोम रेफर टू द क्रिकेट सॉन्ग विच ब्रिंग इन वार्मथ फीलिंग एंड कैन मेक वन फील ड्राउजी एंड स्लीपी। तो दूसरी तरफ जो क्रिकेट है उसके गीत से क्या है, हमें गर्माहट मिलती है, जो क्या है गर्म भावनाएं लाता है, जो क्या है किसी भी मतलब ठंड में क्या है, नींद का एहसास करा सकती है, मतलब किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 5 का है, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 seasons, मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। कविता में के कवि पृथ्वी की कविता में जो दो ऋतुओं का जो जो 2 सीजन को क्या है मेंशन किया गया है, जो क्या है वर्ष भर क्या है चक्र, मतलब रिसाइकल से चलती रहती है, मतलब एक के बाद एक, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, ये सारी चीजें क्या है एक के बाद एक अपने आप पूरे साल भर क्या है आती रहती है। एंड ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। तो क्या है प्रत्येक का क्या है अपना प्रतिनिधि स्वर होता है, मतलब उसके साथ क्या आपको उल्लेख करना है इसके बारे में। दी पोएट्री ऑफ अर्थ continues round the year through summer and winter। तो पृथ्वी की कविता में पूरे वर्ष क्या है गर्मी और सर्दियों के मध्य क्या है वो जारी रहता है। ड्यूरिंग समर सीजन द ग्रासहोपर होप विद जॉय एंड टायरलेसली डिपिक्टिंग द ब्यूटीफुल पोएट्री ऑफ अर्थ। तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्या है, जो टिड्डा होता है वो बिना थके खुशी से क्या उछल कूद करता रहता है, और पृथ्वी की सुंदरता का क्या इसमें क्या चित्रण किया गया है। वाइल द विंटर सीजन, और जबकि सर्दी के मौसम में क्या है, the cricket songs is a like mesmerizing poetry of earth. Hence, in the poem, two different creatures are used as a reference to wisely explain the difference of दी 2 सीजन। तो इसमें क्या है, 2 ऋतुओं के अंतर को क्या है, अंतर को डिस्क्राइब किया गया है इस पूरी पोम में। और मतलब कविता में क्या है, 2 ऋतुओं का अंतर को समझदारी से समझाने के लिए दिए गए, 2 अलग-अलग क्रिएचर को दिए गए, जैसे जो टिड्डा और गरम जो झिंगुर होता है उनमें क्या अंतर है, मतलब इसी के थ्रू क्या है जो हमारे राइटर है वो सीजन के बारे में भी समझाना चाहते हैं और हमारी प्रकृति के बारे में भी समझाना चाहते हैं। जो जो भी पृथ्वी पर मतलब जो नेचर है वो क्या है अपना संतुलन खुद बना के रखती है हमेशा। So thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and share and comment. So please subscribe करना मत भूलिए. Okay. Thank you for watching.